हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए अभी के टाइम पे एनएफओस बहुत सारे आ रहे हैं। स्पेशली फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मोमेंटम बेस्ड पे बहुत आ रहे हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे आपको पता है मार्केट काफ़ी सही चल रहा है। स्मॉल कैप्स मिड कैप्स में तो रैली पहले ही आ गई थी, और अब लार्ज कैप्स के अंदर भी जो है देखेंगे हलचल स्टार्ट हो गई है, यानी कि मोमेंटम आने लगा है। उसी को देखते हुए हमारे पास ये एनएफओ है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कोटक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। यानी कि मिड कैप जो कैटेगरी है उसके अंदर से जो टॉप 50 कंपनीज है जिनका मोमेंटम हाई है, उसी की हम बात कर रहे हैं। यानी कि 150 कंपनीज के अंदर से जो टॉप 50 कंपनीज बेस्ड ऑन मोमेंटम वो इस पर्टिकुलर इंडेक्स का पार्ट होंगे। एएमसी देखिए, कोटक तो काफ़ी पुरानी है, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स इससे ऑलरेडी आए हुए हैं, तो एएमसी की कोई दिक्कत नहीं है। ये जो एनएफओ है हमारे पास 19 सितंबर से हमारे पास 3 अक्टूबर हमारे पास तब तक है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि अभी भी आपके पास 3-4 दिन है जिसमें आप सोच सकते हैं इन्वेस्ट करने की। बाकी अपने फंड मैनेजर की एडवाइस पे ही करेगा। सिर्फ एजुकेशन पर्पज से हम ये वीडियो बता रहे हैं। देखिए ओपन एंडेड फंड है, सिर्फ 100 रुपीज़ से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स बेस्ड फंड है, तो यानी कि आपको चिंता नहीं करनी है कि इसका एक्सपेंस रेशो कितना आएगा, क्योंकि जनरली ऐसे फंड्स के जो होते हैं जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो बहुत नील के बराबर होते हैं। देखिए समझते हैं सबसे पहले इस फंड के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया दिस इज इंडेक्स फंड, पैसिव फंड है, यानी कि जो भी इसका एक इंडेक्स है, बेंचमार्क है, उसी को ये रेप्लिकेट करेगा। तो इसीलिए हम इसके सेक्टर एंड स्टॉक्स पे भी ज़रूर आएंगे। उससे पहले हम समझते हैं सबसे पहले कि मिड कैप। देखिए मिड कैप बेस्ड फंड है। मिड कैप के अंदर आपको पता है कि जो भी मार्केट कैप के हिसाब से 101 से 250 जो 150 कंपनी या 150 कंपनीज होती हैं वो मिड कैप्स कहलाती हैं, जिनके अंदर एक पोटेंशियल होती है कि वो आगे चल के लार्ज कैप्स बन सकती हैं, यानी कि उनके अंदर फर्दर ग्रोथ पॉसिबल है। इसी को देखते हुए जो 50 कंपनीज हम बात कर रहे हैं वो ऐसी कंपनीज हैं जिनका मोमेंटम हाई है, जिसके अंदर आपको पता है कि जो प्राइस एक्शन है वो काफ़ी हाई है, वॉल्यूम वगैरह काफ़ी अच्छा चल रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे जो है रिटर्न्स जो है, यानी कि उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है। ये जो रिटर्न्स होते हैं यार, प्राइस एक्शन होता है उस पर्टिकुलर स्टॉक्स का, वो डिसाइड कैसे होता है? वो जनरली 6 मंथ्स के अंदर उसका रिव्यू किया जाता है, और अगर उसमें कंसिस्टेंट बेसिस पे मोमेंटम हाई होता है तो उसको इस जो इंडेक्स का पार्ट रखा जाता है। वही होती हैं आपकी मोमेंटम बेस्ड फंड्स। नाउ एक काम करते हैं, सबसे पहले आते हैं कि कौन कौन से सेक्टर रिप्रेजेंट किए हुए हैं। देखिए मिड कैप्स के अंदर आपके काफ़ी हद तक काफ़ी सारे सेक्टर रिप्रेजेंट हुए थे, और इसके अंदर क्योंकि 50 कंपनीज हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको काफ़ी अच्छा थॉरो आपको सेक्टर रिप्रेजेंटेशन मिलने वाला है। कौन कौन सी सेक्टर्स हैं अभी देख लेते हैं। वी हैव कैपिटल गुड्स ऑलमोस्ट 20%, फाइनेंशियल सर्विसेज इज 14.5%, रियलिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हेल्थ केयर, पावर, ऑयल एंड गैस, मेटल, ऑटोमोबाइल्स। तो हमें आगे चल के देखिए सारे के सारे सेक्टर्स हैं। नौ कौन सी वो टॉप कंपनीज़ हैं हमारे पास, जो टॉप 10 कंपनीज़ इस पर्टिकुलर जो हमारा इंडेक्स है उसका पार्ट है अभी के टाइम पे। सबसे हाईएस्ट है हमारे पास डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जो आपको पता है ऑलमोस्ट 14,000 का स्टॉक हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लीडिंग कंपनी है, ऑलमोस्ट 4.5% एलोकेशन है। देन वी हैव कमिंस इंडिया, वी हैव ऑयल इंडिया, BHEL, लुपिन इंडिया, इसका भी फार्मा कंपनी से काफ़ी अच्छा चला है। BSE लिमिटेड, स्टॉक एक्सचेंज की आपको पता है NSE भी लॉन्च होने वाला है, तो इसका फ़ायदा इसको भी हो रहा है, रब ऑफ मिल रहा है। PB फिनटेक जो पॉलिसी बाजार है आपका, इंडस टावर, ऑफ कोर्स टेलीकॉम से इसको जोड़ सकते हैं, जो इतना अच्छा रहना अब आपके बाकी सारी कंपनीज टेलीकॉम की आई हैं उसका इसको भी फ़ायदा होता है। देन भी RVNL वोल्टास, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी AC सीजन और गर्मी काफ़ी थी तो उसका भी फ़ायदा इसको हुआ है। तो ये आपकी मोमेंटम बेस्ड टॉप 10 कंपनीज जो इस इंडेक्स का पार्ट है। ऑफ कोर्स कंपनी सारी अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा पॉजिटिव्स नेगेटिव समझ लेते हैं इस पर्टिकुलर जो हमारा NFO है। देखिए पॉजिटिव्स है कि ये मोमेंटम बेस्ड फैक्टर पे बेस्ड है, और जनरली बुल रैली के अंदर मोमेंटम काफ़ी काम करता है, क्योंकि आपको अच्छा एक रनअप ऑलरेडी मिला हुआ है इन जो स्टॉक्स का, और वो आगे चल के अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस होते हैं, तो आपको अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट। मिड कैप का एक्सपोजर है, डाइवर्सिफिकेशन आपको सेक्टर की मिली हुई है, स्टॉक्स की इसके अंदर आपको डाइवर्सिफिकेशन मिली हुई है। पैसिव फंड है तो कॉस्ट इफेक्टिव फंड है, यानी कि इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करना सेफ है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं। इसके अंदर आपकी पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स है, क्योंकि ये मिड कैप्स का है। नाउ सेम ही अगर हम नेगेटिव्स देखें तो क्योंकि ये मिड कैप है तो अभी आप देखेंगे मिड कैप की रैली 2 साल से ऑलमोस्ट चल रही है, और अभी इसके जो हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से कंपेयर करें तो मिड कैप्स की जो वैल्यूएशन हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से अभी के टाइम पे ज़्यादा है। यानी कि अभी के टाइम पे रिस्की हो सकता है मिड कैप्स के अंदर इन्वेस्ट करना, और मोमेंटम में तो स्पेशली और भी रिस्की हो सकता है, क्योंकि मोमेंटम का अगर लूज़ हो गया लेट्स सपोज, और क्योंकि इंडेक्स में आपको पता है थोड़ा सा टाइम लगता है चेंज होने के अंदर, एकदम से नहीं होता है, तो ऐसा पॉसिबल है कि आपका मोमेंटम लूज़ हो जाए कुछ एक स्टॉक्स के अंदर और आपके वो इंडेक्स में पार्ट रहें, तो वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आपको शॉर्ट टर्म के अंदर एटलीस्ट नुकसान हो सकता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे मोमेंटम का जैसे मैंने बताया रिस्क, सबसे बड़ा रिस्क यही है
कि आपको, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ मिड कैप के अंदर है, लार्ज एंड स्मॉल कैप की नहीं है, तो ये ऑफ कोर्स एक बहुत ही पर्टिकुलर सेक्टर या फिर मार्केट कैप के अंदर ही आपको एलोकेशन मिल रही है, तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपोजर लार्ज कैप का इस टाइम पे रखना ज़रूरी है। देखिए, या तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर हम बात करें इन टोटलिटी, या आप 7 साल 8 साल 10 साल रख सकते हैं, तो ये अच्छा फंड हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर वॉलेटिलिटी तब आप सहन सकते हैं या फिर अब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि विद टाइम। लेकिन सिर्फ एक शॉर्ट टर्म के लिए आप सोच रहे हैं मुझे 6-7 महीने 8-10 1 साल रख लूँ, तो ये काफ़ी वॉलेटाइल रिस्की फंड हो सकता है इस टाइम पे। मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा। मेरे पास ऑलरेडी डेडिकेटेड मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स एंड अदर फंड्स हैं, मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप, मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगा। एंड एज अ न्यू इन्वेस्टर आपको भी जनरली ऐसे ही करना चाहिए। एनएफओस थोड़ा सा कॉशियस रहिए इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास हिस्ट्री नहीं है और अभी भी सिमिलर काइंड ऑफ फंड्स अभी बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास इस कैटेगरी के। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी आपको कोई और डाउट होते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।